संसद का 3 दिवसीय स्पेशल सेशन आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में आज 3 विधेयक पेश होंगे। पहला विधेयक संविधान संशोधन का, जी हां, 131वां संशोधन विधेयक 2026 ये पेश होगा। दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे और चर्चा के लिए 18 घंटे का वक्त तय किया गया है। राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल जो कि पास हुआ था और उसके बाद अब लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी फिलहाल लोकसभा को लेकर जो सीटें बढ़ाने की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर ये जो बिल है वो पेश किए जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन। आज 3 बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक, जी हाँ, 131वां ये संविधान संशोधन विधेयक होगा जिसे पेश किया जाएगा। पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। परिसीमन विधेयक 2026 इसे भी पेश किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 इसे पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे। चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। लोकसभा में शुक्रवार तक चल सकती है बहस। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में बिल को लेकर चर्चा होगी। संविधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। 815 सीटें राज्यों के लिए है जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। परिसीमन विधेयक 2026 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय की जाएगी और ये सब कुछ महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना है, अगर लोकसभा की बात करें तो उसको तय करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो महिला आरक्षण पर इस बीच राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। महिला आरक्षण को पूरा समर्थन है हमारा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। सरकार का महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। परिसीमन के जरिए सत्ता कब्जाना लक्ष्य है। ओबीसी दलित के हिस्से चोरी नहीं होने देंगे। दक्षिण, उत्तर पूर्व और छोटे राज्यों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राहुल गांधी का बयान। इससे पहले एक दिन पहले एमके स्टालिन की तरफ से भी विरोध किया गया था और यह कहा गया था कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो हिंदी बेल्ट है वहां पर सरकार ज्यादा स्ट्रांग होल्ड करना चाहती है और इसी को लेकर जो दक्षिण के राज्य हैं उन्हें एकजुट होने की बात भी कही गई थी। और अब जो बयान है वो राहुल गांधी की तरफ से इसी को लेकर किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि महिला आरक्षण को तो हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इसके बहाने और जो परिसीमन किया जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि सत्ता हासिल करना। जो मोदी जी चाहते हैं हो जाए, तो जो छोटे स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेंस बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कवायद इसलिए क्योंकि 2029 से पहले ही महिला आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए इसको लेकर सरकार की तरफ से कवायद। लेकिन अब जो राहुल गांधी को भी आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया जो आधार बताया जा रहा है जनगणना का वो 2011 का सेंसस, लेकिन 2026 में जो होना है इसको आधार बनाया जाए, ये कहा गया है, ये मांग रखी गई है। तो अनुच्छेद 81 में संशोधन, अब इसके बारे में आप जानिए। जनसंख्या की नई परिभाषा। पहले क्या जो अंतिम जनगणना का इस्तेमाल करना अनिवार्य था, अब प्रस्तावित बदलाव क्या है? जनसंख्या का मतलब जिसे संसद कानून तय करे। अब इसका मतलब क्या हुआ? संसद को अधिकार है वो किस जनगणना पर परिसीमन कराना चाहती है। परिसीमन के लिए आयोग का गठन तभी जब संसद कानून पारित करेगा और इस बार
ये जो जानकारी आ रही 2011 के आधार पर ही होगा। विवाद आखिर क्यों हो रहा है? परिसीमन की प्रक्रिया को सत्ताधारी दल के विवेक पर छोड़ना, विधेयक में संवैधानिक नियम आधारित प्रणाली को हटाना है। विपक्ष का क्या तर्क है? सरकार फायदे के हिसाब से जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करेगी, अंतिम जनगणना को आधार मानने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। सरकार को अधिकार है वो कब किस स्थिति में परिसीमन चाहती है। 10 साल में परिसीमन के लिए बाध्य नहीं होगी सरकार, अनिवार्यता सिर्फ संसद में कानून पारित होने के बाद ही होगी।